काम करना है, क्योंकि आप इस दुनिया से अकेली जाएंगी, है ना। और जब आप अपने लिए नहीं कुछ कर पाएंगी तो आप जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे होंगी तो आपको अफसोस होगा कि सबके लिए किया और खुद के लिए नहीं किया। तो अभी भी कहीं कुछ नहीं हुआ है, अभी भी मौका है, उठिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। थैंक यू। जैसे अभी दिव्यांगों की शादी करवाए, नवजोड़ियों की शादी करवाए, वृद्धाश्रम जाते हैं, बच्चों के स्कूल का काउंसलिंग करवाते हैं, चाहे बहुत तरह की सरकार से कभी कोई हेल्प मिलती है? अभी सेवा के लिए है और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि ये द्वितीय स्थापना दिवस है और गजब हो, सब आ जा रहा है। थैंक यू सर। कन्या विवाह हो, अभी हाल ही में हम लोग विकलांगों का शादी करवाए हैं, तो जहाँ भी हम लोगों को लगता है कि हाँ हमारी ज़रूरत है, बोरिंग रोड चौराहे पर राहगीरों का खाना, हर क्षेत्र में अपनी योगदान देने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए कुछ और मैम है। मैम कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिलती है समाज की सेवा करने, उन दबे कुचले लोगों को जहाँ से सरकार को काम करना चाहिए, आप लोग एक संगठन होकर काम कर रही है? हम लोग क्षत्रिय हैं। अच्छा, हम क्षत्रिय हैं, इतिहास नहीं चुराए हमने इतिहास बनाए हैं। अच्छा। लाखों शीश कटे हैं तब क्षत्रिय कहलाए हैं। और क्षत्रिय प्राचीन काल से अपने संस्कार, अपने धर्म और अपने दान के लिए प्रसिद्ध है। राजा कर्ण भी था, हरिश्चंद्र भी थे, वो भी करते थे। तो हम लोग के खून में ही है कि समाज की सेवा करना। हम चाहे जहां भी हों, मगर हम लोग को परवरिश ही ऐसी हुई है कि समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, देश को लेकर आगे चलना। और ये हमारा संस्कार है शुरू से, प्राचीन काल से हमारा संस्कार है। प्राचीन काल से भी राजा महाराजा जो थे सब को लेके चलते थे और उनका भरण पोषण करते थे। तो जो हमारे खून में और हम लोग करते हैं, गरीबों की मदद, पढ़ाई में, पैसे से जो भी होता है समाज का, वो हम लोग करते हैं और सदैव करते रहेंगे। सदैव करते रहेंगे। मनोरमा सिंह, संस्थापिका वीरांगना सम्मान सामाजिक फाउंडेशन की। हमारे साथ है मैम, ये फाउंडेशन के अध्यक्ष है। मैम ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आज दूसरी वर्षगांठ है, पूरे 2 साल हो गए इस फाउंडेशन के कार्य करते हुए, तो क्या लगता है कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, हम भी पहले बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं ससुराल से बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि पैसा, मतलब प्यार के मामले में, काम के मामले में हमारी जो ये संस्था जो हम लोग जब खोले हैं तब से, मतलब हमारी जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास है। मेरी सास अभी नहीं है, हम क्या करें, निकलने का कोई साधन नहीं है। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग एक संस्था बनाते हैं महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का, कोई पुरुष इसमें इंटरफेयर नहीं करे। और महिलाओं का है जो हम लोग आपस में मिले जुले, एक दूसरे से बात करें, नहीं कुछ करें तो एंजॉय करें, कम से कम उस क्षण हम अपने घर के चाहे बाहर के वातावरण को, जो भी टेंशन में रहते हैं, उसको भूल के हम लोग आपस में मिल के जुल के और एक दूसरे को सहयोग करें और प्यार से एंजॉय करें। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो घर से नहीं निकल पाते हैं, कहीं ना कहीं दबिश में रह जाते हैं? नहीं, हम चाहेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, हम लोग को, हमारी भी वीरांगना में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो शुरू में नहीं निकलती, लेकिन फिर भी उनको जोर से हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि बाहर निकले। हाँ, कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि ऐसे कीजिएगा तो अच्छा, आइए, आप आइए तो
हम लोगों के बीच में पहले आप 2-3 बार आइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, आप फिर वहीं रहिएगा जहाँ घर पर, लेकिन आप आइए। तो आने के बाद ऐसा कोई भी महिलाएं नहीं है जो पीछे हट गई हैं आने की। हम सब कितनी महिलाएं आप अब तक जोड़ पाई हैं हम लोग इसमें? 150 150। किस किस फील्ड में काम करती है? हर क्षेत्र में काम हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र लगभग एक आध तक विवाह अभी तक तो सरकार से तो नहीं लिए हैं। अच्छा। चाहते हैं कि सरकार के नज़र में सरकार हमारी मदद करे। तो हम लोग मदद पैसों के लिए उतना नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था जैसे कोई भी खोले तो उसमें सरकार हमारी सपोर्ट करे, हमारे एक दूसरे बिहार की सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद थे, काफी सकारात्मक बात हुई, तो क्या लग रहा है आप जो है सरकार? उम्मीद तो है और अपने से जातीय हैं तो आशा करती हूँ कि हेल्प करे। अब कह तो नहीं सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर आशा है। चलिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि करेंगे। जब हम लोग जाएंगे तो जरूर है। चलिए, क्या कहिएगा मैम, आज एक्शन फाउंडेशन में आप लोग शिरकत किए हुए हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को तो गेस्ट के तौर पे बुलाई है निशा सिंह जी ने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे बच्चों ने प्रोग्राम यहाँ किया है आके। अच्छा। तो बच्चों का प्रोग्राम था यहाँ पे, मैं इसलिए और मैं महिलाओं को अपने कैसे कन्विंस कीजिएगा इस प्रोग्राम से जुड़े सामाजिक मैं कार्यों बहुत से? कन्विंस अभी कर चुकी हूँ, 3-4 तो हो ही अच्छा। जाएंगे, आ ही तो जाएंगे क्या इनके लग रहा है, साथ। उम्मीद है? उम्मीद क्या, बहुत उम्मीद है, अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद है। निशा सिंह जी है तो सब साथ में सब कुछ हो जाएगा। क्या मैम, क्या बात है, क्या कहिएगा इस फाउंडेशन को लेकर? पिछली जो भी सफलताएं हमने प्राप्त की है उसका जश्न, और आगे हम एक संकल्प ले रहे हैं कि इस कार्यक्रम को, इस कारवां को, जन सेवा को हमें और आगे बढ़ाना है, एक ऊंचाई पर ले जाना है, और ये कारवां थमना नहीं चाहिए। क्या कहिएगा मैम, आप जो है इस फाउंडेशन में आए हैं, आज दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो क्या इस फाउंडेशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको कि सब एक साथ जब आते हैं तो अच्छा लगता है। और वीरांगना ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करती हैं, किसी भी सामाजिक मुद्दे पे हो, चाहे वो किसी की मदद करना हो, तो हमेशा खड़े रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फील्ड में ही रहें, आप किसी के बैकबोन बनते हैं, किसी के सपोर्ट बनते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन महिलाओं को क्या कहिएगा जो घर में रह जाते हैं, कहीं ना कहीं परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उन परिवार वालों को भी क्या? काम करना है, क्योंकि आप इस दुनिया से अकेली जाएंगी, है ना। और जब आप अपने लिए नहीं कुछ कर पाएंगी, तो आप जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे होंगी, तब आपको अफसोस होगा कि सबके लिए किया और खुद के लिए नहीं किया। तो अभी भी कहीं कुछ नहीं हुआ है, अभी भी मौका है, उठिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। थैंक यू। तो हमारे साथ वीरांगनाएं महिलाएं थी जो काफी अच्छी से इनका प्रोग्राम आज सफल रहा, और इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद। कौन फोन कर रहे हैं?